इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ऐसी चीज होती है, टर्म होती है कि इसमें एनर्जी निकलती है। ऐसे निकलती है, आप कोई चीज परचेज करते हो तो आप जैसे पैसे देते हो, पैसे को मानिए आप एनर्जी आपने दी और कोई चीज बाय करी, परचेज की, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आप इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन या डेल्टा एच ई जी। डेल्टा एच को बोला जाता है एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि किसी भी एटम, सपोज करो एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये इसको दे दे और ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और इलेक्ट्रॉन गेन करने इसके बदले में कुछ एनर्जी दे दे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, सपोज कीजिएगा, तो अब इसके पास आया, इफ एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, if an atom gains an electron in its isolated gaseous state, if an atom gains an electron in its isolated gaseous state and give certain amount of energy, certain amount of energy called electron gain एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो एनर्जी दी गई, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला गया। अच्छा, इसको हम फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए ए इज द एटम, एटम है न्यूट्रल गैसियस स्टेट में, ये अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो गेन एंथैल्पी माने जो एटम गेन करता है उस पर प्रोटॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलवेज डिक्रीज होता है। तो इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब लेगा, ए निगेटिव हो जाएगा। जब ए निगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में, तो इसको बोलेंगे हम कि प्लस जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी निकली यहाँ से, इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक चीज देखिएगा कि ये न्यूट्रल एटम था, अगर इसमें थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रल स्टेट में। बट अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, ऑन गैनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, ये डिक्रीज हो गया। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। बट क्या ऑलवेज ऐसा होता है कि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है? क्या ऐसा हो सकता है?
वो निगेटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज, जो एनर्जी निकल रही है, जो एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब एक सर्टेन अमाउंट ये दे रहा है वहाँ पर। तो कई केसेस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ऑलवेज निगेटिव नहीं होती है। जहाँ पर गेन करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, तो इसका मतलब एनर्जी लूज कर रहा है। लूज क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को, इसको गेन कर रहा है, इसको गेन कर रहा है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि अगर लिथियम लेते हैं, सोडियम लेते हैं, पोटेशियम लेते हैं, रुबिडियम लेते हैं, सीजियम लेते हैं, ऊपर से नीचे की ओर एटम का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, तो साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज डाउनवर्ड्स, साइज बढ़ रहा है डाउनवर्ड्स इनका। जितना साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज करेगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा घटेगा, नीचे साइज बढ़ेगा, उतना न्यूक्लियर चार्ज घटेगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, साइज घटेगा। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इन सच केस गेन एंथैल्पी डिक्रीज, गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। अब ये कह सकते हैं इन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो ग्रुप में गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब बात आती है गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो पीरियड्स में कैसे होता है बेटा? अब आइए इन पीरियड्स, इन पीरियड्स as the size of atoms decreases in periods, जैसे पीरियड्स में साइज डिक्रीज होता है बेटा, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन, सॉरी, देन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाती है उसमें। तो लेफ्ट टू राइट गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, गेन नेचर कम हो जाएगी। तो इसके जो फीचर्स होते हैं आप देखिएगा, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी जो गेन एंथैल्पी निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबके निगेटिव है, यानी कि एनर्जी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बट नाइट्रोजन की गेन एंथैल्पी पॉजिटिव जा रही है। ऐसा रीजन क्यों है? दिस रीजन है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए सब एनर्जी रिलीज कर रहे थे, यस एग्जैक्टली। बट यहाँ पर क्या होगा? अगर नाइट्रोजन है उसमें सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि P x1, P y1 और P z1।
तो सिमेट्री है, अगर सिमेट्री होती है, सिमेट्री ब्रेक करेंगे तो मोर एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। जब मोर एनर्जी देनी पड़ेगी तो यानी कि आप इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये एंडोथर्मिक टाइप प्रोसेस होगा, ये सारा एक्सोथर्मिक टाइप प्रोसेस होगा। सिमिलरली हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, जितने भी आइडियल गैसेज हैं, और सॉरी आइडियल गैसेज के लिए या सॉरी जितने भी इनर्ट गैसेज हैं, ठीक है, तो इनर्ट गैसेज के लिए या नोबल गैसेज के लिए आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि उनमें सब में ऑक्टेट पूरा होता है, और जिनमें ऑक्टेट पूरा होता है, अगर आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने का मतलब होता है बेटा वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अलग इंसर्ट कराना, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आप डाल रहे हो उसमें तो नेचुरली आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो। और आप ये मानिए कि कोई सूटकेस है, उसमें कपड़ों की लिमिट है, अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा डालोगे उसे बंद करने में डिफ़िकल्टी होगी, आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो नेचुरली वही प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पर आपका ऑक्टेट होता है तो किसी भी ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट 9th इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं डाल सकते हैं, यह तो अलग सेल क्रिएट करना पड़ेगा, और अलग सेल क्रिएट करना पड़ेगा तो अलग उसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली एक एरिया में सर्टेन रूम्स हैं, एक्स्ट्रा रूम बनाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने आपको पड़ेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर कि गेन एंथैल्पी जो होती है पीरियड्स में लेफ्ट और राइट आपकी जो होती है इंक्रीज होती है। अगर ऑर्डर होगा आपका इनका, तो इनका ये वाला ऑर्डर होगा आगे से एंथैल्पी के लिए, और यहाँ तक जाने के बाद फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, तो इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर के लिए आपका लिथियम होगा, बेरिलियम, अच्छा बेरिलियम की ऑक्टेट पूरा होता है, फिर यहाँ भी गड़बड़ हो गया आपका, बेरिलियम के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं यहाँ पर भी, तो आपका हो जाएगा यहाँ से ऑर्डर लिथियम हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, देन ऑक्सीजन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, और उसके बाद आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, और देन नियोन। इस तरह से ऑर्डर आएगा। बाकी जो जिसका ऑर्डर है इसका भी कहने के एडजस्ट होगा, यहाँ पर नहीं होगा, पर वी डू कंपेयर, अगर हम करते हैं पॉजिटिव वाला जो फैक्टर लेके चलते हैं वहाँ पर सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और ड्यू टू सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख पाएंगे कि इनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये टॉपिक था आपका कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इससे इसी तरह रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं कि ऑर्डर पूछा जाता है कि किसका ऑर्डर किसका होगा, या एमंग द फॉलोइंग अगर क्वेश्चन होता है, एमंग द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि किसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आपको दे दिया भाई यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो आपका इस तरह से नाइट्रोजन का पॉजिटिव गेन एंथैल्पी होगी, यानी कि ये एंडोथर्मिक होगी, बाकी सबके नेगेटिव गेन एंथैल्पी होगी। डन, टुडे सेशन इज एंड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड उसके रिलेटिव करेंगे पॉलिंग स्केल वगैरह, ठीक, मोलिकन स्केल, उनका रिलेशंस, और दैट इज वो जैफे रूल वगैरह वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन negativity. It is very important topic for J also. So today's session is end better. Okay.